ओम शांति। टॉपिक के अनुसार गीत बज रहा था, डॉक्टर के साथ परमपिता को याद करो। लेकिन क्या ये सही गीत है ज्ञान के हिसाब से? क्योंकि हम लोग को तो बताया जाता है कि सब चीज सर्व संबंध उसी से रखना है। हाँ, परमपिता को याद करो और साथ में डॉक्टर का भी सहारा ले लो। क्योंकि डॉक्टर को याद करो और परमपिता को याद करो, वो मतलब मेजॉरिटी याद डॉक्टर की तरफ चला जा रहा है, तो उसको थोड़ा चेंज करना होगा। झारखंड में 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग आता है देवघर में, बैद्यनाथ। तो परमपिता परमात्मा शिव का ही नाम है। और पहले के टाइम में तो डॉक्टर्स को वैद्य बोला जाता था, डॉक्टर तो बाद में ये शब्द आया है। तो हमारा जो ईश्वर परमपिता परमात्मा है, जिसको परम शिक्षक, परम गुरु, बाप, टीचर, सखा, हर संबंध से उसे याद कर रहे हैं। मतलब बीमारी का जो है दवाई भी उसी में छुपा हुआ है। तो हम अगर उसी को याद करेंगे तो हमारा सब बीमारी ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो है ही वैद्यनाथ। तो गीत को थोड़ा सा करेक्ट करने की आवश्यकता है। शरीर का नाम डॉक्टर पीयूष भाई हुआ, झारखंड रांची की पैदाइश, ज्ञान में 2008 में आए और नेपाल से। और उस समय MBBS हम काठमांडू नेपाल में कर रहे थे। तो ट्रेनिंग के सिलसिले में भैरवा एक जिला है, वहाँ पे जाना हुआ और सर्वप्रथम परिचय मिला ब्रह्म कुमारी संस्था का। तो बड़ा उस समय मैं 3rd ईयर में था MBBS का, और ऐसा ज्ञान कभी इंडिया में सुना नहीं था। तो बड़ा ताजुब हुआ और धीरे धीरे फिर लगा कि अरे ये तो सारा चीज़ ही है इसमें समाया हुआ। तो फिर उसे छोड़ा नहीं। भैरवा के बाद में फिर ट्रेनिंग चल रहा था हम लोग का, पाल्पा तानसेन है वहाँ पे 20 दिन, फिर वहाँ पे क्लासेस हुई। और फिर थमेल काठमांडू नेपाल में राज दीदी के कनेक्शन का सेंटर, तो वहाँ पे 3 साल मुरली चला मेरा साथ में ही। और लगभग 4 महीने में ही मुरली के बाद में लगा कि अरे ये तो मेडिकल का पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा। इतना कम समय है, क्योंकि वो जब बाबा का वो नशा चढ़ता है तो लगता है कि अरे सब बेकार है, विनाश तो सामने खड़ा है। तो लग रहा था उस समय 2012 का चल रहा था, और बुद्धि से भी लग रहा था स्पष्ट कि अब तो बेकार में हम टाइम दे रहे हैं, और सारा पढ़ाई में कुछ इच्छा नहीं, मन नहीं लग रहा है पढ़ने का। तो फिर क्या किया जाए, फिर दोबारा कोर्स हुआ। 20-25 क्वेश्चन मैंने अपने डायरी में नोट करके रखा था कि ये सब क्वेश्चन का जवाब मिलेगा तो आगे चलेगा, नहीं तो फिर मेरा फुल स्टॉप। फिर भाई हमेशा ये ड्रामा है, पता चल रहा है हम लोग को ज्ञान से, मेरा भी पार्ट है। तो क्वेश्चन आता है कि फिर मुझे डॉक्टरी वाला क्यों लाइन में आया, जब इसी में आना था। तो फिर सब चीज़ अच्छा लगता है, तो ऐसा भी नहीं है कि वो चीज़ इंसान करने लगता है। तो बहुत सारे तर्क वितर्क चल रहे थे। तो फिर वहाँ दोबारा कोर्स हुआ 4 दिन का, और उसमें फिर समझाया गया बैलेंस, बैलेंस और बैलेंस। राजयोग का मुख्य जो आधार है वो बैलेंस। तो जरूर परमात्मा का कुछ आपके ऊपर कुछ अलग सा रोल रहा होगा कि पहले आपको ज्ञान क्यों नहीं मिला। 4 साल मेडिकल की तैयारी करने के पश्चात नई सफलता मिली तो नेपाल में जाके हुआ। तो आ रहा था जब यही करना है तो पहले ही मिल जाता। और मेडिकल की पढ़ाई इतना आसान भी नहीं है, पूरा बुद्धि लगाना पड़ता है 24 घंटा का। और इधर भी पढ़ाई चल रहा है नई दुनिया की स्थापना का, तो पढ़े तो कौन सा पढ़ाई पढ़े। टाइम इतना लिमिटेड है, तो लग रहा था मेडिकल वाला छोड़ो, अब इसी को पढ़ो। लेकिन वो 4 दिन के कोर्स में बैलेंसिंग का पार्ट पढ़ा कि नहीं पढ़ाई करना है। तो इधर थोड़ा सा कम करके फिर MBBS पूरा हुआ। फिर लगा कि चलो अब तो हो गया, अब इसमें लग जाना है। फिर पिताजी मेरे जनरल सर्जन हैं,
रांची में, अभी जस्ट रिटायर किए हैं। अपना नर्सिंग होम है 2 रांची में ही, झारखंड में। तो लगा कि अब क्या करें, उनकी बहुत इच्छा थी कि आपको मास्टर्स करना है MD MS। फिर मैं आ गया दिल्ली, 2 साल वहाँ पे कोचिंग वगैरह किया, नहीं हुआ, कोई दुख नहीं हुआ, अच्छा है नहीं हुआ। न ड्रामा का इतना अच्छा ज्ञान मिल जाता है कि कोई भी बात में निराशा नहीं आता है। पिता की इच्छा के कारण पढ़ाई की, अब नहीं हुआ तो क्या करें, अपना 100% तो दिए हैं। और उसके बाद में कार्डियोलॉजी में सीनियर रेसिडेंसी किया मैंने हिंदू राव, और वहाँ सिविल लाइन सेंटर मेरा दीदी साकार बाबा की पालना ली हुई, तो सेंटर में ही रहना हुआ। और कार्डियोलॉजी में अपना ड्यूटी भी चलती थी, सेंटर की सेवाएं, और मज़ा आ रहा था। लेकिन पिताजी आस छोड़े नहीं थे कि आपको MD MS करना ही है। साथ में टॉपिक तो हमारा योग से बने निरोग हैं, साथ में मुझे अनुभव का भी शेयर के लिए बोला गया है, तो दोनों साथ साथ चलेगा। तो उस प्रकार से पिताजी का था कि नहीं करना है, मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं। तो उस समय दिल्ली जोन के इंचार्ज रुक्मणी दादी हुआ करते थे, तो वो सिविल लाइन सेंटर्स में बहुत उनका आना जाना रहता था। तो दीदी ने बोला जाओ दादी से पूछो क्या करना है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। और दादी उस समय देख भी नहीं पाते थे, और बहुत सहज सेंटर में उनका हमेशा आना रहता था, तो बहुत सहज रूप से परिचय था, जानते थे। तो मैंने रखा तो तुरंत दादी ने कहा कि आपको पढ़ना है। दीदी भी शौक हो गई कि अरे अभी विनाश का सामने खड़ा, पढ़ना काहे को इसको। लेकिन अब दादी देख भी नहीं सकते मेरा चेहरा, बस मेरे आवाज से वो पहचानते थे मुझे। वो बोले आपको पढ़ना है। मेरा भी बुद्धि थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ कि भाई क्या बात है, तो पढ़ना है। तो फिर मैंने वहाँ रिजाइन करके और पिताजी को बोला भाई पढ़ना है, इधर काम कर रहे हैं तो फिर टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे जाना है ग्लोबल, वहाँ पढ़ लेंगे, पहाड़ पे मरीज तो आता नहीं है। तो अपना तो और खुश हो गए, नहीं तो और भी अच्छा है, जाओ। तो मैं ग्लोबल आ गया, 6 महीने यहाँ पर सेवाएं दी, साथ में पढ़ाई भी जारी रहा। लेकिन फिर भी मरीज तो होते ही हैं, इमरजेंसी ड्यूटीज लगती ही है, थोड़ा व्यवस्था ज़्यादा था। तो फिर 6 महीने के बाद में मैं फिर ज्ञान सरोवर डिस्पेंसरी आ गया, लगभग 1 वर्ष और कहे तो 11 महीना, 11 महीना के करीब मैं वहाँ सेवाएं दी। और उसी दरमियान मैंने कंपटीशन की तैयारी भी की, एंट्रेंस, पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और साथ में ये तक कोई पढ़ाई छोड़ना नहीं है, क्योंकि राज्यों की भी पढ़ाई पढ़नी है। उसमें सब्जेक्ट में आ रहा है अमृत वेला, आ रहा है नुमासाम, आ रहा है मुरली, आ रहा है, और साथ में सेवा जो है डिस्पेंसरी की। हालांकि सहयोग बहुत अच्छा था सबका, दीदी का और भाइयों का, जिसपे कि नहीं भाई आप मरीज नहीं, अब कोई है तो आप जाके बैठ के पढ़ो। लेकिन सेवा स्थान पे ही बैठा रहा, सेवा का सेवा भी चलता रहा। और अपना राज ऋषि रूम नंबर 59 में मेरा कमरा था, 9 लोगों का बेड था, और उन 9 लोगों के बीच में रह के मैंने पढ़ाई पढ़ी। सोच लो, जरूर उनका सहयोग चाहिए होता है, बिना सहयोग के, और वो भी बाबा के यहाँ लोग हफ्ते दिन के लिए आते हैं। तो खैर उधर विस्तार में जाने की तो बात नहीं है। तो वहाँ पे फिर तैयारी हुई ज्ञान सरोवर में, और नाम निकला जो विषय का मैंने कभी कल्पना नहीं किया था, फिजियोलॉजी। मेडिकल MBBS में 19 सब्जेक्ट हुआ करते हैं, उसमें एक विषय होता है फिजियोलॉजी। उसका हिंदी में है शरीर क्रिया विज्ञान, मतलब शरीर कैसे कार्य करता है। और अपना यूनिवर्सिटी क्या है, आत्मा का है। और इधर तो कभी इस विषय का, पिताजी जनरल सर्जन थे तो वही सब चलता था। और जब ये मेरा अटका इस सब्जेक्ट में तो लगा रे दिस वाज माय सब्जेक्ट, क्योंकि मैं मेडिकल में समय व्यर्थ नहीं करना चाह रहा था। और वहाँ से फिर मैं आया, मेरा नाम निकला था जमशेदपुर, झारखंड में है, टाटा स्टील सिटी। तो वहाँ आदरणीय अंजू दीदी जी हैं, उनका सानिध्य पालना प्राप्त हुआ। MD किया मैंने, और वहाँ पे रिसर्च किया मैंने। था यही संकल्प लेकर गए थे कि बाबा के हैं तो बाबा का ही
सेवा करेंगे, मेरा हर संकल्प जो है सेवा के प्रति हो। तो राजयोग पे रिसर्च करने का, एमडी करते हैं आप तो कोई थीसिस करना होता है रिसर्च, तो उसमें राजयोग पर था मेरा टॉपिक, मैं सोच रहा था उसी पे कुछ करूं, लेकिन राजयोग को मान्यता प्राप्त नहीं है। तो जो हमारे एथिकल कमिटीज के मेंबर हैं और जो गाइड है वो मना कर दे रहे थे कि आपको ये नहीं करना है, कौन जानता ये क्या है। लेकिन पतंजलि का हठ योग जो है वो अभी पूरे सर्वमान्य हो गया है एक तरह से, उस पर रिसर्च करने को मिलता है। तो फिर मैंने युक्ति निकाल कर उसको चेंज किया, थोड़ा सा लिखा डिफरेंट योगा मेथड्स डाल दिया। इन हाइपोथायराइड पेशेंट्स ऑफ जमशेदपुर झारखंड रैंडोमाइज कंट्रोल ट्रायल, ये क्लिनिकल ट्रायल था जमशेदपुर का, एमजीएम का सबसे पहला क्लिनिकल ट्रायल। हालांकि पुराना कॉलेज था वो, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल को थोड़ा डिफिकल्ट मानते हैं, इसलिए वहाँ नहीं हुआ था। सभी ने मना किया कि भाई एमडी लेवल पे ये सब करना इतना टफ इजी नहीं है, आप छोड़ दो, कोई छोटा मोटा सहज ले लो। लेकिन मेरा तो लक्ष्य था सेवा का, उस रीति से राजयोग का प्रचार प्रसार और जो इसमें जो छुपा हुआ बात है वो जनता तक लाने का। तो डिफरेंट मेथड्स में दो आ गया, एक मैंने पतंजलि का ले लिया और दूसरा ब्रह्मा कुमारी का राजयोगा मेडिटेशन। अब इसमें तो मान्यता मिल गई। और मैंने क्या किया, 30 पेशेंट का सैंपल बनाया। एक 30 पेशेंट जो थायराइड के मरीज थे, उनको पतंजलि का हठ योग का जो है उनको प्रशिक्षण दिया। योगा टीचर लगाकर मैं पे करता था उन्हें मंथली। 2 महीने के बाद में मैं खुद सीख गया और बोले भैया अब राम राम इतना पैसा नहीं दे सकते हैं। और साथ में अपना वैल्यू एजुकेशन का एमएससी योगा ऑनलाइन चल रहा था, कोविड का समय था, मैंने वो भी कर लिया। एमएससी योगा इधर थ्योरेटिकल हो गया और प्रैक्टिकल सीख के हम कराने लगे। और साथ में 30 थायराइड के मरीज को ब्रह्मा कुमारी का राजयोगा मेडिटेशन का इंटरवेंशन दिया। उसमें बीके और नॉन बीके दोनों थे। परिणाम क्या आया 3 महीने में? 1 महीने में ही परिणाम आया। जो उनके सिम्टम्स थे, साइंस थे, उनमें 1 महीने में ही बदलाव आने लगा। और इस रिसर्च करने का प्रोटोकॉल होता है। मैंने फिर हाउ टू डू रिसर्च उसमें फेलोशिप किया, उसको जीसीपी बोलते हैं, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस। रिसर्च करने का एक मेथोडोलॉजी होता है, एक तरीका होता है। तो वो करने के बाद में और भी बुद्धि खुल गया, क्योंकि आवश्यकता था, रिसर्च चल ही रहा था। तो रिसर्च के करने के पहले कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसको बेसलाइन बोला जाता है। तो वो सारा ब्लड प्रेशर हो, हार्ट रेट हो, रेस्पिरेटरी रेट हो, ब्लड टीएसएच का सैंपल लिया, स्टार्टिंग में क्या है। तो उस प्रकार से क्या देखने में मिला, जिन्होंने उस स्टडी प्रोटोकॉल को सही रूप से पालन किया, पतंजलि वालों ने, जिसका 100 mcg का थायरोक्सिन चल रहा था उसका 50 mcg हो गया 3 महीने में, और जिसका 50 था उसका बंद हो गया। मतलब पतंजलि का जो हठ योग है, आसन प्राणायाम, वो काम कर रहा है। ये मैंने खुद अपने ही स्टडी में देखा। अच्छा, अब राजयोगा वाला की तरफ चले, उसका भी सेम रिजल्ट। उसमें भी देखा, जो अपना जो सब्जेक्ट है, विषय है, उसका चार्ट बनाकर दिया था उन्हें। देखा कि इनका भी, जिसका 100 mcg चल रहा था, उनका 3 महीने में 50 आ गया, और जिसका 50 था उसका बंद हो गया। मतलब ये दोनों दवाइयां काम कर रही हैं, राइट। अब फिर से झारखंड में 6 मेडिकल कॉलेज में ये रिसर्च मैं फिर से कर रहा हूं, लेकिन अभी चेंज कर दिया है थोड़ा। अभी इन दोनों दवाइयों को मिला दिया है। अगर आसन प्राणायाम भी किया जाए और साथ साथ में ब्रह्मा कुमारी का राजयोगा मेडिटेशन को भी मिक्स कर दिया जाए, तो जरूर परिणाम बहुत जल्दी आएगा और तीव्र गति से होगा। हाँ या ना? तो सिंपल सी बात है। टैबलेट ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, गोली एक है, लेकिन डॉक्टर बताता है इसमें 3 गोली है ना। तो क्या इस तरीके से हम लोग नहीं कर सकते?
कर सकते हैं। सारा चीज डूबने की बात नहीं है, बात तो वैद्यनाथ जो है वो हमारे साथ हैं, ठीक है। और फिर बात आ रही है कि वैद्यनाथ को याद करना है, डॉक्टर को याद नहीं करना है। गीत गलत था, डॉक्टर को याद तो करना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में ईश्वर को भी याद कर लो, थोड़ा सा कुछ फायदा हो जाएगा। नहीं, इसको उल्टा करेंगे। हाँ, उसका सिस्टम है, वही आज हम लोग जो है इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो वैद्यनाथ ठीक न कर सके। इस पे विश्वास है कि नहीं है? तो इस चीज को कौन एक्सपेरिमेंट करेगा, है ना? तो ये बात आ रही है कि इसको कैसे जीवन में अपने बीमारी के रूप में जो है हम लोग इसको प्रयोग करें। जो बाबा चाहते हैं योग का प्रयोग करो। 12 लाख योगी बैठे हुए हैं, है ना? कहते हैं साधु संत महात्माएं गुफाओं में तपस्या किया, पता नहीं क्या क्या अनुसंधान कर लिया उन लोगों। तो क्या साइंटिस्ट हम लोग नहीं है क्या? तो हम लोग कर सकते हैं, बस उसका सिस्टम मुझे मालूम हो। तो बात आए पहले बीमारी पर बात करते हैं। कितनी कितनी बीमारियां हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं? एक बीमारी का कैटेगरी ही है मानसिक रोग। इतना मानसिक रोग बीमारी है कि उसको एक विषय स्पेशलिटी दे दिया है साइकेट्रिस्ट। अच्छा, फिर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, हर अंग एक एक लेके बैठ गए। पहले तो एक ही डॉक्टर होता था, एमबीबीएस कर लिया, अब सब वही ऑल इन ऑल है, सब देख लिया, कर भी देता था। अब तो बोलते भैया किडनी वाला हम देखेंगे, दिल वाला आप उधर देखवा लीजिए, और दिल वाला है तो ब्रेन वाला उनसे मिल लीजिए। अभी डॉक्टर का चक्कर में करते करते खुद ही आदमी परेशान हो जा रहा है। और मशीन एक है, गाड़ी एक है, तो एक ही जगह करो ना भाई। समस्या तो अनेक आ रही है। तो ये हम लोग को करना है कि अब देखो क्या है बीमारी। उसी में जैसे हम लोग सब जानते हैं लोहा किसको काटता है? लोहा लोहा लोहे को ही काटता है। जहर, सही बात है ना? ये तो रॉन्ग नहीं है ये सेंटेंस, सब सहमत हैं? अच्छा, साइकेट्रिक मनोचिकित्सक बहुत बोले मुझे पैनिक अटैक आता है, कोई बोला हम मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर है मेरी दवाई शुरू हो गई है, कोई बोल रहा है मुझे ये एंजाइटी है, कोई बोल रहे डिप्रेशन है, कोई बोल रहे नींद नहीं आती है। ये सारी बीमारियां जो है ये साइकेट्रिक मनोचिकित्सक की कमाई का बीमारी है ये। और इसका कारण क्या है मालूम है? इसका कारण, मानसिक बीमारियां जितनी भी होती है उसका कारण है डिस्टॉर्टेड थॉट्स, विचारों की इम्बैलेंस कहें, अनियमितता कहें या नेगेटिव थॉट्स कहें। जितनी भी मानसिक बीमारियां, नींद नहीं आना, बाइपोलर डिसऑर्डर, पैनिक अटैक, एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड भी इसी का कारण है। सुसाइड भी आता है मानसिक रोग में। उसको मन में विचार आएगा आप किसी काम के नहीं हो, आप धरती के बोझ हो, आपने सबको दुखी दिया है, माता पिता को कुछ नहीं किया, आपको तो मर जाना चाहिए, ये विचार आने लगेगा। और ये इतनी तीव्र होती है कि वो जो है सुसाइड कर लेते हैं। कितनी संख्या बढ़ रही है अभी। तो ये सब क्या है? डिस्टॉर्शन ऑफ थॉट्स, विचारों का जो है संतुलित न होना, नेगेटिव होना ही मनोचिकित्सा बीमारी, जितनी भी साइकेट्रिक इलनेस है उसका कारण है। तो भैया राजयोग क्या है? राजयोग तो विचारों का ही मैनेजमेंट करा रहा है पूरा ब्रह्मा कुमारी संस्था 145 देश में।
तो लोहा लोहा को काटेगा, जहर जहर को खत्म करेगा, तो ये मानसिक बीमारी को कौन खत्म करेगा भाई? और अगर राजयोगी नींद का गोली खाए तो समस्या कितना गंभीर है। लेकिन इलाज है, राजयोग नहीं है। तो मैंने जो रिसर्च किया तो उसमें हठ योगा में एक योगा टीचर आई थी। वो योगा टीचर थी, 25 साल से योगा सिखा रही है, उसको थायराइड था। तो ऐसा नहीं है कि जो योगा सिखा रहा है उसको बीमारी नहीं हो सकता है, और ऐसा भी नहीं है कि जो राजयोग सीख रहा है उसको बीमारी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके महत्व को समझना पड़ेगा। आजकल हमारी धारणा क्या बन गई है? बीमारी मतलब हिसाब किताब, कुछ किया होगा इस जन्म में नहीं तो पिछला जन्म में। ऐसे बिल्कुल नहीं। बीमारी एक बहुत गूढ़ विषय है, इसको केवल हिसाब किताब समझ के नहीं लेंगे। ऑब्वियसली हिसाब किताब है, लेकिन बीमारी से हमारा पुरुषार्थ जुड़ा हुआ है। नहीं तो क्यों बीमार पड़ते? ब्रह्मा बाबा बीमार पड़े, मम्मा दादियां बड़े बड़े जो भी है सब बीमार तो पड़ ही रहे हैं। तो क्या हिसाब किताब है उनका? नहीं। बीमारी से हमारा पद जुड़ा हुआ है, हमारा पुरुषार्थ जुड़ा हुआ है, पोजीशन। बाबा का हम लोग जान रहे हैं, नारायण का पद है, मम्मा का लक्ष्मी का पद है। तो बीमारी से पुरुषार्थ जुड़ा हुआ है और बीमारी से पद जुड़ा हुआ है भविष्य का। तो आप केवल इसको हिसाब किताब लेके कैसे बैठेंगे? यह समझना अति आवश्यक है। बीमारी से जुड़ा हुआ है सेवा। दादी गुजार गए, उनका डॉक्टर जो हुआ वो बाबा का बच्चा बन गया, डॉक्टर मेहता कर रहे हैं सेवा। बीमारी से सेवा जुड़ा हुआ है। अरे आप वहां डॉक्टर कौन आ रहा है? एक हमारे दीदी बीमार पड़े, ब्लड प्रेशर हाई रहता था, बाबा है करके कुछ नहीं कर रहे थे। अचानक मुरली सुनाते उनको थोड़ा सा हेमोरेज वाला अटैक आया, आवाज लड़खड़ा गई, मुरली हाथ से गिर गया। फोन आया मुझे, तुरंत मैंने हॉस्पिटल का बोला कि यहां फटाक से लेके आइए। मैं जानता था बीपी उनका 200 रहता है, दवा लेते नहीं और बाबा सब करेगा। अरे बाबा क्या बोला है? डॉक्टर का सहयोग लेना है, ये कलयुगी दुनिया है। और दवाइयों को बाबा ने क्या नाम दिया है? ड्राई फ्रूट्स। तो ये कौन सा हिसाब किताब हो गया भाई? बैद्यनाथ बोल रहा है ड्राई फ्रूट लो, और आप जो है छोड़ दिए हैं। मतलब बैलेंस किया क्या? फिर तो सहयोग लेना है। कलयुगी दुनिया में तो कलयुगी चीज आधार लेना पड़ेगा, लेकिन इतना आधार नहीं ले कि उसी को आधार बना ले, जैसे गीत में आ गया। तो मैंने फोन किया, मेरा ही दोस्त था, जूनियर था एक तरह से मेरा, वहां पे इमरजेंसी में बैठा था। हम फोन लगाया उसको, भाई मेरी हैं दीदी एक जा रही हैं, उनका ऐसा ऐसा सिम्टम है, थोड़ा आईसीयू में एडमिट कर लेना देखो। और साथ में ये भी बोल दिए कि थोड़ा सा फिर बाद में मेडिटेशन वगैरह भी अच्छा से संपर्क कर लेना, ताकि आगे से फिर क्लास जो है आप 7 डे वाला कोर्स कर लेना। वो तो रहता ही अपना। उसका जवाब क्या था? बोला पहले तुम अपना दीदी को ठीक करा लो, मेरा छोड़ दो। समझे? मतलब डॉक्टर इतना जल्दी ग्राहक नहीं बनने वाला है आप लोगों का। हाँ, अरे इतना जब ठीक है तो फिर हमारा सहयोग क्यों लेने आ रहे हो आप? हाँ, मतलब आप हमारे ग्राहक हो, हम नहीं है टेंशन में और जाएंगे 7 डे आपके यहां कोर्स करने के लिए। मेरा आवाज चुप हो गया। सही बात है भैया, इलाज कर दो तुम। हाँ, तो सब ब्राह्मण जितने भी हम सब बच्चे, सबका लक्ष्य क्या रहता है? बाप को प्रत्यक्ष करे, सेवा करे, सेवा करे। तो ये खुद को बीमारी का पाल करके ये सेवा कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? लेकिन फिर भी बीमारी का अर्थ पे जा रहे थे। बीमारी से हमारा हिसाब किताब तो है, लेकिन
पुरुषार्थ जुड़ा हुआ है, बीमारी से हमारा पद जुड़ा हुआ है ना। कोविड में जब बीमारी आई, जिनको क्वारंटीन हुआ, तो कैसा पुरुषार्थ रहा। बहुतों ने यहां ज्ञान सरोवर में और इस सब में अनुभव सुनाया कि 14 दिन का क्वारंटीन ऐसा लगा कि हमने 14 साल वाली बाबा वाली भट्टी कर ली। और जिसको कोविड नहीं हुआ वो ऐसे ही ताली बजाते रहे। बोले काश मुझे भी हो जाता। उनका अनुभव सुन के तो यही लग रहा था ना, मुझे भी वो मौका मिलता। तो बीमारी से पुरुषार्थ जुड़ा हुआ है। बड़ी बड़ी दीदियां हैं और कोई हैं जो डायलिसिस पे है ना। अरे उनका पद इतना बड़ा है। मम्मा जो कैंसर हुआ ब्रेस्ट का, उनका पद इतना ऊंचा है कि हम सबको अनुभव है। हम लोग जब बीमार पड़ते हैं तो ना खाने का मन करेगा, ना घूमने का मन करेगा, और ना कोई समाचार सुनने का मन करेगा। करता है क्या? इसीलिए जो बड़े आत्माएं हैं, जो बड़े हैं, दीदी दादियां मम्मा बाबा जो थे, उनको समझो कि सेवा समाचार भी उनके लिए व्यर्थ के खाते का है। सेवा समाचार लेना भी उनके लिए, क्योंकि पद इतना हाई है, उस पद को पहुंचाने के लिए बीमारी जो है उनके लिए जो है एक्सीलेटर का काम कर रहा है। तो बीमारी क्या हो गया? वरदान हो गया हमारे उस पद को पहुंचाने तक। तो बीमारी को कभी हिसाब किताब लेकर नहीं देखे, नेगेटिव फीलिंग में नहीं है। बीमारी हमारे लिए, संगम युग में बीमार होना वो हमारे लिए वरदान है, क्योंकि हमारा पद इतना ऊंचा है कि हम नेगेटिव में जाने के लिए गुंजाइश नहीं छोड़ता है। अब सोचो, जो डायलिसिस पे हैं, 4 घंटे डायलिसिस पे रहना होता है, उसका जाने का तैयारी अलग, हफ्ते में 3 बार। बुद्धि कहां, याद का फांसी उनका नहीं रहेगा तो किसका रहेगा? हमारा थोड़ी रहेगा। जो डायलिसिस पे हैं, याद का फांसी वो उन्हीं का रहेगा ना। भैया कब गए, क्या नहीं गए, और 4 घंटा तो बेड पे ऐसे ही ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा है। तो बीमारी क्या हो गया उनके लिए? हाँ, वरदान हो गया, पद। और बीमारी से क्या जुड़ा हुआ है? और बीमारी से जुड़ा हुआ है दुआएं। आपको दुआ नहीं मिलेगी, इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है ये। इसके लिए ब्रह्मा बाबा को भी बीमार होना पड़ा, खटिया में आना पड़ा। और उसका एक लेख में हम पढ़े थे किसी बुक में, क्योंकि जब बाबा ज्ञान में आए, बाबा का साक्षात्कार हुआ, तो सारा सिस्टम तो उनका उलट गया था। हाँ? और सब उनके जो सहयोगी थे, साथी थे, बोले अच्छा ही ब्रह्मा बन के बैठ गया अब। अच्छा, और कितने कोर्ट कचहरिया केस ये सारा सुन ही, पढ़े ही हैं, देखे ही हैं। और जब ये खटिया पे पड़े तब उनका आया, अच्छा अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। और हंसी में आए कि चलो थोड़ा सा उसको देख ले, बेचारा बुढ़ा खटिया पे है, तो इस समय तो जाना बनता है, थोड़ा सा मजा तो ले इसका। और उस बहाने आए। तो इससे क्या था? परमात्मा जिसके तन में आ रहा है, आप किसी कारण से आप उससे दूर हो गए, मतलब अपने भाग्य से दूर हो गए। तो सोचो, ड्रामा में उनको बीमार होने का पार्ट आ गया ताकि वो दूर भटकी हुई आत्माएं जो थी उनके नजदीक आ जाए। नजदीक आएंगे तब तो उन्हें उनका भाग्य मिलेगा। इसीलिए आप ये नहीं सोचो आप खड़े हैं तो सब आपके लिए दुआ देंगे, आप खटिया पे पड़ेंगे तब आपकी बहू आएगी। अच्छा बुढ़िया अभी जो है थोड़ा देख लेते हैं, बहुत टेंटे करती थी। तो दुआ लेना इतना आसान बात नहीं है। जब आप बेड पे गिरेंगे ना, तब आपके दुश्मन जो हैं उसमें 100 में 1-2 उसमें उस समय भी नहीं आएंगे। ऐसा अनुभव है ना? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे ऐसे में। प्रभाकर भाई एक थे डिस्पेंस यहाँ पे ज्ञान सरोवर में, डायलिसिस पे थे ज्ञान सरोवर में। तो उनके लिए हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट निकाला था, उनके लिए दुआएं देना है। तो कुछ 1-2 आत्माएं थी, बोले नहीं उसके लिए हम नहीं देंगे। इतना टक्कर था। बाकी सबों ने, मेजॉरिटी 99.9% लोगों ने दिया, लिखा, हम लोग लिख के डलवाते थे, उसका नतीजा भी देखा।
उनका बीपी कंट्रोल नहीं होता था 4-4 5-5 दवाइयों के बाद भी, क्योंकि नापता में ही था रोज उनका। बीपी कंट्रोल चल रहा था और हमेशा दर्द में थे वो, 1 महीना दर्द नहीं था उन्हें, है ना। और अंत में बहुत अच्छे रीति से शरीर छोड़ा। फिर लास्ट में ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार भी हुआ उनको, जो मुझे शेयर किया। मुझे लगा कि अब ये ठीक हो गया जब ऐसा है तो, लेकिन वो ड्रामा का कुछ और पार्ट था। अंत गति बहुत अच्छा हुआ, 25 सालवा मनाया ज्ञान सरोवर में, स्टेज पे बैठ के सारा चीज। और अगले दिन शरीर छोड़ा। एक दिन पहले छोड़ देते, उस दिन होते तो क्या होता सोच लो। राजयोग का प्रयोग था वो। तो हम लोग बात कर रहे हैं, बीमारी को नेगेटिव नहीं लेना है। संगम युग में हम बाबा के बच्चे के लिए दुआओं लेने का साधन है। लोग खुश होते हैं आप बीमार हो तो, समझे, दिखाएंगे अरे बाप रे बीमार है, खुद से लड्डू फूट रहा था। अच्छा ऊंट पहाड़ के नीचे, बहुत ही सताया था, बहुत सताई थी, खाओ गोली, लगाओ इंजेक्शन। तो बीमारी पड़ना दुआएं लेने का साधन है, ठीक है। तो सोचो कितना फायदा है बीमारी से। तो अब कोई बीमार उदास होंगे क्या? नहीं होंगे ना। अच्छा, अब ट्रीटमेंट पे आते हैं। देखिए क्या विडंबना है, किस तरह से समाज जा रही है। सीढ़ी तो अपना देखे ही है। द्वापर युग से क्या हुआ, शिव जी की पूजा शुरू हुई और होते होते फिर क्या हुआ, फिर कृष्ण जी की, फिर लक्ष्मी नारायण की, फिर सीताराम की, और फिर हनुमान जी, गणेश जी, और फिर ये क्या है भाई, अभी पता चल रहा है। अगर मान लें शिव जी, मान ले क्या है, वैद्यनाथ है, वो कोई समस्या खत्म नहीं कर सकते होंगे क्या? तो डॉक्टर क्यों बदली किया? फिर शिव जी का पूजा कर रहे थे छोड़ के फिर कृष्ण जी को पकड़ लिया, और उनसे भी नहीं हुआ तो फिर लक्ष्मी नारायण को पकड़ लिया, उनसे भी नहीं हुआ तो फिर सीताराम को पकड़ के, और अभी साईं बाबा और क्या पेड़ पक्षी, इतना डॉक्टर बदली किया। और ओरिजिनल डॉक्टर कौन था? तो क्यों ऐसा क्यों हुआ, इस पर विचार कभी चला? भैया सब चीज मतलब कमी कुछ हमारे में ही रही होगी ना, कि हमें वैद्यनाथ को, शिव जी का छोड़ के पूजा बाकी सबको करना, लेकिन फायदा तो हुआ। ऐसा नहीं है साईं बाबा का पूजा करने लगे तो डॉक्टर बदली करने से फायदा तो जरूर होता है, लेकिन वो वाला शुरू वाला जो डॉक्टर था उसका दवाई क्यों नहीं काम किया? बात तो आ रही है ना अब समझ में। तो सीढ़ी का तो देख लिया, आ जाए आप कल्प वृक्ष पर। इसमें क्या देख रहे हैं? इसमें देख रहे हैं एक बीच से 2 पत्ता निकला, ट्रंक निकला, सतयुग त्रेता, और उसके बाद द्वापर युग से इस्लाम धर्म, तो बुद्ध धर्म, तो क्रिश्चियनिटी, अलग अलग टाल टालियां। अब जरा सोचे, क्या ये हमारे राजयोगी जीवन में भी तो नहीं हो रहा है? यज्ञ का 90 साल होने जा रहा है। वैद्यनाथ से बड़ा कोई डॉक्टर है नहीं। अच्छा एक सवाल पूछ लेते हैं, डॉक्टर क्या देता है? गलत, सही। डॉक्टर गोली नहीं देता है, डॉक्टर दवाई नहीं देता है, डॉक्टर कलम से लिख के सलाह देता है। अरे तो वैद्यनाथ भी तो रोज 4 पेज का सलाह दे रहा है। अब आप किसी डॉक्टर के पास आए, लिखा है ये दवाई खाना है, ये जांच कराना है, ये परहेज करना है, आप पुर्जा रख लिए पॉकेट में और भूल गए, बोले मेरा तो ठीक नहीं हुआ जी, हम क्या करें, हम गए थे। या फिर हफ्ता दिन का लिखा, 2 दिन खाएं, और फिर उसके बाद नहीं ठीक नहीं हुआ, नहीं हो रहा, बुखार तो उतरा नहीं, ये नहीं है, कैसा डॉक्टर है, क्या है? दोषी कौन हो गया? भैया जो सलाह मिला है उसको प्रॉपर उतना दिन करो तो सही। तो डॉक्टर दवाई नहीं देता है, ये मिसकॉन्सेप्शन हटा ले आप लोग,
सलाह देता। बैद्यनाथ रोज सलाह दे रहा है 4 पेज का, मानेंगे है नहीं और उल्टा पकड़ लेंगे और कहेंगे भैया ठीक नहीं हुआ, बाबा क्या करे, तो फिर क्या कर रहे हैं? बाबा ने 4 दवाई दी हुई है और उस दवाई जो है आपका हर बीमारी का दवाई है। वो बाबा ने 4 दवा दिया हुआ है। कोई ऐसा बीमारी नहीं है जो उस 4 दवाई से आप अपना बीमारी ठीक ना कर सको। लेकिन क्या हुआ, चारों बीमारी वो चारों दवाई यूज नहीं कर रहे हैं। कोई एक दवाई यूज कर रहा है, कोई एक पकड़ लिया, कोई एक पकड़ लिया। अरे चारों पकड़ो तब तो ठीक हो। उसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्योंकि समाधान तो उसी में छुपा है। पहला दवाई है सत्संग, जो हमारी धारणाएं हैं। मुरली, रोज का मुरली है ना। अरे मानसिक बीमारी क्या है? व्यर्थ विचारों का ना। वो विचार का खुराक पॉजिटिव हाईली पावरफुल थॉट्स मिल रहा है रोज 1 घंटा। कौन सा इसको जो सुनेगा वो मन का बीमार पड़ेगा भाई? हाँ? तो आधा मानसिक बीमारी तो इसी से खत्म हो जाती है। हाँ या ना? लोहा लोहे को काटता है, तो नेगेटिव संकल्प को कौन काटेगा? पॉजिटिव। और मुरली से बड़ा कहां है? तब पहला दवाई। लेकिन क्या है, लोग इसको पकड़ के अलग चले गए हैं और यूट्यूब चैनल और ज्ञान का ही केवल कर रहे हैं, मंथन चिंतन। तो बीमारी ठीक होगा क्या? तो ऐसे ही जो धर्म पिताएं हैं ना, बुद्ध धर्म आ गया, जैन धर्म आ गया, अरे ये क्या है? ये सब इतने जो धर्म आ गए, लोग सोचने लगे और अंत में ऐसी आ गई कि सनातन वैदिक धर्म ही समाप्त होने को आ गया। तब उसमें एक निकला शंकराचार्य। बोले ये क्या हो रहा है भाई? सनातन धर्म है, अपना कुरीतियां आ ही जाती हैं समय के अनुसार, लेकिन एक धर्म हो गया और उसमें पूरा समाज जा रहा है। तब उन्होंने क्या किया, फिर सनातन का डंका बजाने वो निकले, ज्योतिर्मठ स्थापन किया, सबको सब जगह हराया वाद विवाद में, और एक धर्म वैदिक धर्म की फिर से स्थापना की। अपने यज्ञ में क्या इस तरीके का हम लोग नहीं देख सकते हैं क्या? कोई एक चैनल ले लिया और उसी पे ज्ञान का जो है केवल चल रहा है। एक ले लिया, दूसरा दवाई है शुद्ध अन्न, अब केवल उसी पे चल रहा है, खाना बनाओ पकाओ खाओ। नेचुरोपैथी कर रहे हैं, अरे भैया नमक छोड़ दो तो ऐसे भी 20 किलो वजन कम हो जाएगा नवरात्रि में। कौन सा पैथी कर रहे हैं भाई? ये तो हमारे राजयोग में ही बाबा ने सिखाया हुआ है। और प्रचार प्रसार क्या कर रहे हैं? हमने ये नेचुरोपैथी किया, हमने एनडीएस किया, दूध के पीछे तो हाथ धो के पड़े हुए हैं लोग। पता नहीं कौन सा वो सारा बीमारी का जड़ दूध है। भैया मेरा अपना गाय रखे हुए, हम उसका भी नहीं पीना, नहीं दूध नहीं पीना। मिलावट हर जगह है, हम उससे बचे ना। तो एक एक पैथी पकड़ के लोग नहीं बैठ गए हैं। अच्छा एक हंसी की बात बताते हैं। एक आदमी था, उसका होटल था, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी खाना। तो लोग आते थे खाने के लिए, तो बोले मालिक कहाँ है? तो बगल के होटल में खाने गए हैं। बोले अच्छा, अरे हम तो इनका होटल में आए, बगल वाले कहाँ गए? और केवल वो नहीं, वो प्रचार भी कर रहे हैं, आइए ये वाला होटल बहुत अच्छा है, इसी में खाइए। बोले गजब, ऐसा आदमी मिला होगा क्या कहीं आप लोग को? अपना दुकान का जो प्रचार नहीं करके दूसरा का दुकान प्रचार करे, तो ये क्या है? नेचुरोपैथी किसका प्रचार कर रहे हैं? फलाना यूट्यूब का बहुत अच्छा है डाइट, वो जो हम उसी का पालन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बीमारी ठीक हो गई है। अरे 4 चीज तो बाबा दे दिया है, एक पैथी लेके एक धर्म वाला नहीं निकल गया जैसे। अरे शुद्ध अन्न सात्विक अन्न जो हम लोग का है, बाबा को भोग लगाया हुआ, और बाबा ने मुरलियों में कहा है कोई भी बच्चा अगर मेरे याद में खाए, है ना, एक एक निवाला, तो विटामिन ए बी सी डी ई एफ जी जितना है सब पूरा हो जाएगा।
इसको एक्सपेरिमेंट कौन करेगा? इंजेक्शन लगवाने आ जाते हैं, लगा दीजिए। अरे हम सब बाबा के बच्चे ही तो इसको एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। अच्छा ऐसा आया है, ठीक है, देखते, कोई जान थोड़ी जा रहा है। इतना समय तो ऐसे ही लेके घूम रहे थे ना आप। अभी पता चल गया तो हालत खराब हो गया, नहीं लेना पड़ेगा। अरे आप एक्सपेरिमेंट, बाबा का जो ये वैद्यनाथ दे दिया है दवाई कागज पे लिख के, मेरे याद में खाओगे तो सब विटामिन मिल जाएगा, भर जाएगा। एक्सपेरिमेंट तो करो डॉक्टर के संपर्क संबंध में, है ना। तो सात्विक अन्न लेके अलग से पढ़ लिए हैं, नेचुरोपैथी कर रहे हैं, फलना कर रहे हैं, ढकाना कर रहे हैं। अरे वो चीज तो हमारा, हम राजयोग का प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं? हम राजयोग का कर रहे हैं और उससे मेरा बीमारी ठीक हुआ। तो आप किसका प्रचार कर रहे हैं? तो दूसरा कई दुकान प्रचार कर रहे हो ना आप लोग, कि अपना कर रहे हैं और करे नहीं हमको बाबा को प्रत्यक्ष करना है। और प्रचार दूसरा होटल का कर रहे हैं, हम यहां खाना खा रहे हैं, आप भी आइए। दुकान खोल के भी बैठ गए कितने। तो पहला है सत्संग, दूसरा सात्विक अन्न। जो हमारा आधा बीमारी तो पेट से है और आधा बीमारी विचार से। तो दोनों तो दवाई दे दिया है वैद्यनाथ। अब हम लोग करें तब तो नहीं, 10 दिन के 15 नहीं जी ठीक नहीं हुआ, हम छोड़ दिया। अरे कोई भी रिसर्च होता है तो प्रोटोकॉल होता है। जैसे बाबा बोलते हैं डेट फिक्स करो, तो रिसर्च करते हैं तो डेट फिक्स करना होता है, कब से स्टार्ट कर रहे हैं और कब एंड होगा। और उसमें व्रत भी लेते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं तो डेट फिक्स करते हैं, पहला दिन और आखिरी दिन। तो उस प्रकार से आप अपना बीमारी के लिए 3 महीने का डेट फिक्स करो, इसके लिए हम ये करने वाले हैं। और नहीं हुआ तो फिर वैद्यनाथ पे शक जाएगा क्या? नहीं हुआ तो जरूर अपने ही विधि में कोई कमी रह गई होगी, उसको करेक्ट करेंगे। तो ये है नित्य मुरली, पॉजिटिव थॉट, सत्संग, खान पान, सात्विक। हम दूसरा का प्रचार क्यों करें? हम अपना प्रचार क्यों नहीं करें? हम राजयोगी जीवन से बीमारी ठीक किए, इससे बड़ा कोई सेवा होगा क्या? आप सब साइंटिस्ट बन जाओगे, आप सब रिसर्चर और स्कॉलर बन जाओगे कि मेरा ये बीमारी था, मैंने राजयोग से ठीक किया है। और सब हम सबकी चाहना भी तो यही है। तो गलत तरीके से हम लोग वैदिक चीज को ही लेके बुद्ध अलग धर्म बना लिए, जैन अलग धर्म बना लिए। तो क्या हम लोग नहीं कर रहे हैं क्या? अरे प्रचार तो हमारा वैदिक माने सनातन अपना बाबा का ज्ञान का है ना, राजयोग का करना है। तो दुनिया के रीति से नाम लिखा गया था, योग से बने निरोग। टॉपिक दुनिया के रीति से, लेकिन वास्तविक है राजयोग जीवन शैली से बने निरोग। ये हमारा ओरिजिनल टॉपिक। अच्छा, तीसरा हमारा धारणा दवाई क्या है? तीसरा दवाई है दैवी गुण। अच्छा, ये क्या है दैवी गुण भाई? मुझे पता नहीं चला कभी। बोलते अरे हम तो कर ही रहे हैं, पवित्रता है, ये कुमार हैं, और उसके बाद में फिर खाना पीना जो है चल ही रहा है, नियम पालन करते ही है, मुरली सुन ही रहे हैं। ये दैवी गुण क्या चीज है, कैसे आएगा? और ये भी कोविड के दौरान ही ज्ञान सरोवर में मुझे यह टच हुआ। उसमें एक खेल बनाया था, दैवी गुणों का चश्मा, और उसमें सब में गुण देखना है, जो बाबा बोलते विशेषताएं देखना है। अरे छोड़ो विशेषता मत देखो, नहीं देख पा रहे हैं तो, पावर ठीक नहीं है तो, ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है तो आप सबको नमस्ते करो, ओम शांति करो, दैवी गुण आ जाएगी। जैसे बाबा बोलते हैं ना, भाषण करना नहीं आता, 2 दिन पहले का अव्यक्त मुरली, भाषण करना नहीं आता कोई बात नहीं है, धारणाएं नहीं होती कोई बात नहीं है, योग नहीं लगता कोई बात नहीं है, बस दुआ दो और दुआ। हां, मेरी धारणाएं कमजोर होगी, मैं भाषण नहीं कर सकता हूं, मेरा योग नहीं लग रहा है, लेकिन क्या मैं दुआ नहीं दे सकता? वही तो दैवी गुण है। तो उसमें क्या दुआ देने से, सबका शुभ सोचने से मुझ में जो है गुण नहीं आएंगे, मुझ में शक्तियां नहीं आएंगी? तो यही तो हो गया दैवी गुण की धारणा। उसके लिए सहज है, क्या करना है? एक छत के नीचे हैं लेकिन कभी नमस्ते नहीं कर रहे हैं घर में, सबको रोज नमस्ते कीजिए, ओम शांति कीजिए, भले बात हो नहीं हो, एक बार नमस्ते कर दो।
उससे क्या होगा, संबंध इजी होगा। जो थायराइड में रिसर्च किया उसमें इस तरह की मानसिकता बहुत निकली। तो बीमारी का एक बहुत मोटा कारण यह होता है। तो इससे यह भी एक दवाई है। यह मैंने राजयोग के चार्ट में डाला था। अच्छा, चौथा दवाई क्या है? ब्रह्मचर्य, पवित्रता। अरे ये तो रामबाण है, स्टीरॉइड। बोलते कुछ समझ में नहीं आ रहा स्टीरॉइड का। कोविड में क्या चला? पवित्रता तो ऐसा रामबाण ब्रह्मास्त्र है कि सब बीमारी का जड़ ऐसे ही खत्म करेगा। तो ये वैद्यनाथ ने हमें 4 दिया है दवाई, इंजेक्शन। इसको सिस्टमैटिक रूप से नियम प्रमाण अगर यूज करें तो हर बीमारी का समाधान हो जाएगा। इवन जेनेटिकल डिजीज, समय नहीं है, समय की बाध्यता है। जेनेटिकल डिजीज, आपका डीएनए भी चेंज हो जाएगा। तभी तो सतयुग त्रेता में कोई बीमार नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। तो यही मैंने रिसर्च में देखा है ना, कि हठयोग वाले भी बीमारी ठीक कर ली और राजयोग वाले भी कर ली। तो क्या अगर हम दोनों चीज अपने साथ में, चलो ठीक है 100% हमारा मुरली नहीं है, 100% हमारा धारणाएं नहीं है, 100% पवित्रता नहीं है, 100 कमी है, सब लाइन चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सुधारने का लक्ष्य है। लेकिन क्या थोड़ा थोड़ा सब लेंगे तो क्या हम अपना बीमारी को तो ठीक कर ही सकते हैं ना? तो ये सेवा नहीं होगी क्या? तो फिर दूसरा पैथी बंद नहीं होगा क्या? दूसरा दुकान का होटल? हम बाबा के बच्चे बाबा का ना नाम बाला करेंगे, ऐसे ही तो प्रत्यक्षता होगा ना। तो ये चीज है थायराइड का मेरा किया और आगे भी कर रहे हैं। तो हर बीमारी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रिसर्च का एक तरीका होता है, उस पद्धति को सीख के और धैर्यता पूर्वक उस लगे रहे। जैसे बाबा भी बोलते, कोई एक संकल्प लिया तो रोज अमृत बेले उसको पानी दो। पौधा लगाए और भूल जाते हैं तो पौधा क्या होगा? संकल्प लिए ठीक करना, लेकिन इतना बीमारी है, टेंशन है कि भूल गए फिर डॉक्टर याद आ रहा है, वैद्यनाथ याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी वर्तमान में दुमका में है। आदरणीय बीके जयमाला दीदी जी वहाँ सेंटर इंचार्ज है, वहाँ मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएं चल रही हैं। फिजियोलॉजी में लेक्चरर हैं और फ्री ओपीडी चलता है। सेंटर में ही म्यूजियम है और वहाँ फ्री ओपीडी रखा है, कार्डियक कंसल्टेशन जो भी है। और साथ में योगा एंड मेडिटेशन लैब मैंने मेडिकल कॉलेज में बाबा के सहयोग से, परिवार के सहयोग से खुला है 4 मेडिकल कॉलेज में, और वहाँ पे रिसर्च भी हो रहा है और सबका समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। तो इसी बीच में यहाँ पे आना हुआ था। बहुत शुक्रिया है सबको जो निमित्त बने मुझे यहाँ तक लाने में। और इस क्लास से बस यही रहेगा, कल बाबा मिलन भी है, तो हम सब बाबा से मिलन मनाएं, उनसे शक्तियाँ लें और अपने को निर्विघ्न बनाएं सर्वप्रथम, है ना। तो अगर हम अपने को निर्विघ्न बनाते हैं तो वही हमारा सेवा हो जाता है, गिलहरी के माफिक। दुनिया तो बहुत है, चलो समस्याएं भरी हुई है, लेकिन हम कम से कम अपने आप को तो बीमारी मुक्त कर लें, और वो सारा जो है वैद्यनाथ उसमें दिया हुआ है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।